इस योग में जन्मे जातक को एक ऑटोमेटिक एक सेंस मिलती है कि यह ज्ञान उसको अपने आप मिल जाता है। इस योग में जन्मा जातक यह जान ही नहीं पाता कि उसने यह विद्या कहां से सीखी, लेकिन वह ज्ञान उसके अंतर ज्ञान के साथ निहित रहता है। इस योग में जन्मा जातक बहुत आसानी से, बहुत सरलता से किसी भी चीज को सीख लेता है। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। हमने बात की पंच महापुरुष योग में से मंगल से बनने वाले रुचक योग और बुध से बनने वाले भद्र योग के बारे में पिछले वीडियो में। आज हम बात करेंगे बृहस्पति से बनने वाले पंच महापुरुष राजयोग की, किस प्रकार यह योग फलित करता है और किस प्रकार हम इस योग से पहचान सकते हैं कि हमको ऊंचाइयां अगर पानी है और यह योग हमारी कुंडली में निर्मित है तो हम कौन से और प्रयास कर लें तो हम अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बृहस्पति निश्चित शुभ ग्रह हैं, ज्ञान के ग्रह हैं। तो जब यह हंस योग बृहस्पति बनाते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति जो है उसके अंदर एक ज्ञान का उदय जन्म से ही रहता है। चीजों को समझ लेने की कला, क्षमता वह उसके अंतर्ज्ञान में होती है। वह बहुत सी चीजों को, कठिन चीजों को भी वह बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। तो हंस योग भी बाकी के सारे पंच महापुरुष योगों की तरह केंद्र के भावों में ही बनता है, यानी कि 1, 4, 7 और 10वें भाव में यदि बृहस्पति अपनी राशि में या अपनी उच्च की राशि में विराजमान होंगे तो निश्चित हंस योग का निर्माण करेंगे। इन पर किसी दूसरे ग्रहों की कुदृष्टियां न पड़ रही हों, यह भी एक शर्त है। 5 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में हो तो और भी सुंदर है। नवांश में भी इनकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। लग्न कुंडली और नवांश कुंडली में किसी भी प्रकार से 6, 8 और 12 के स्वामियों की युति या दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए, अन्यथा यह योग पूर्णतः प्रभावी नहीं होता। तो केंद्र के भावों में बृहस्पति जब अपनी ही राशि में या अपनी उच्च की कर्क राशि में विराजमान होते हैं तो हंस नाम का एक योग बनाते हैं, जिसको पंच महापुरुष योग में से एक योग कहा जाता है। इस योग में जन्मा जातक प्रकांड विद्वान होता है, उसके अंदर एक सेंस, एक समझ होती है ज्ञान की, क्योंकि गुरु जो है वह ज्ञान के ग्रह हैं। तो ज्ञान के ग्रह का इस प्रकार बड़ी सुंदर स्थिति में कुंडली में बैठना निश्चित तौर पर पूर्व के जन्मों के फलों को ज्ञान के मामले में, ज्ञान के माध्यम से और अधिक बलवान बनाता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के अंतर्मन को आसानी से पढ़ सकता है। ऐसा व्यक्ति दानी उदार भी होता है। ऐसा व्यक्ति शास्त्रों या आध्यात्म या साधना से निश्चित कहीं ना कहीं जुड़ा जरूर रहता है। कर्क लग्न की कुंडली में यदि लग्न में ही बृहस्पति देव बैठेंगे तो लग्न में ही बैठकर यह हंस योग का निर्माण करेंगे। तो निश्चित तौर पर यह जान लीजिए कि जब कर्क में बैठेंगे तो लग्न में बैठकर पंचम पूर्ण दृष्टि 5th हाउस पर डालेंगे, यानी कि ऐसे व्यक्ति की संतान जो है वह इनसे और अधिक बेहतर होगी, ज्ञानी होगी, अपने आदर्शों को कंटिन्यू करवाने वाली पिता प्राप्त करेगी। यानी कि इस व्यक्ति की जो संतान होगी वह अपने पिता के समान ही धार्मिक आचरण करने वाली होगी, उसके अंदर सद्गुण संपन्न रहेगी ऐसी संतान। सप्तम पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे कर्क में बैठकर जब गुरुदेव, तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होगा वह निश्चित तौर पर विद्वान होगा, धैर्यवान होगा, ज्ञानी होगा और निपुण भी होगा। क्योंकि कर्क में बैठेंगे तो सामने 10 नंबर की शनि की राशि होगी, तो जीवन साथी जो होगा थोड़ा सुस्त हो सकता है, लेकिन जीवन साथी सुस्त होगा, थोड़ा रहस्यमयी होगा, लेकिन फिर भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा, परिवार की चिंता करने वाला, केयरिंग नेचर का होगा और भाग्यशाली भी होगा। लग्न में बैठकर नवम भाव में पूर्ण दृष्टि डालेंगे, भाग्य भाव को भी उत्तम करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति कर्क में जब बृहस्पति देव बैठेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसे जातक के भाग्य में भी वृद्धि करेंगे। ऐसा जातक कम प्रयास के साथ अधिकतम लाभ को प्राप्त करता है। निष्कलंक होना चाहिए बृहस्पति, पापा ग्रहों की दृष्टियां न हो, 6, 8, 12 के स्वामियों के साथ कोई युति या कोई दृष्टि संबंध न बन रहा हो। डिग्रीज में भी 5 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के बीच तक का बृहस्पति होना चाहिए तो और अच्छे फल देंगे। हालांकि कर्क राशि में ऊपर की डिग्रीज में जाने के बाद भी थोड़ा फल क्षीण करेंगे, क्योंकि इतनी ही डिग्री के आसपास में वो
5 डिग्री के आसपास में ही वो अपना सबसे मैक्सिमम बेनिफिशियल रिजल्ट्स देने में सक्षम होते हैं बृहस्पति, लेकिन फिर भी जो राशि में होंगे तो निश्चित तौर पर बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात कि लग्न से बृहस्पति की जितनी निकटतम स्थिति होगी 3 डिग्री के अगर ऊपर जाएंगे तो वह प्रभाव थोड़ा सा न्यूनतम होता जाएगा। अगर लग्न और बृहस्पति के बीच में 3 डिग्री का ही केवल अंतर है या 3 डिग्री से कम का अंतर है तो इसके सर्वाधिक लाभ मिलेंगे। ज्ञान का कारक है बृहस्पति। पूर्व के जन्म में निश्चित तौर पर अच्छे कर्मों के फलस्वरूप यहाँ हंस योग का निर्माण होता है कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति एक अंतर्ज्ञान लेकर जन्म लेता है। कुछ विशेष ज्ञान को अचीव करने के लिए भी जन्म लिया जाता है। हंस योग में इसी प्रकार का देखा गया है कि जातक के अंदर कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त करने की लालसा, इच्छा या उत्कंठा रही है। ऐसे जातक के अंदर एक सेंस होता है चीजों को समझ लेने का, किसी व्यक्ति के मनोविज्ञान को समझ लेने का, किसी व्यक्ति के अंदर मन में क्या चल रहा है, क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, यह भी बृहस्पति एक सेंस दे देती है। यदि षडबल वगैरह में भी स्थितियां बहुत अच्छी हैं और षडवर्गों में भी बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी, तो कहने ही क्या है, ऐसा व्यक्ति अथाह संपत्ति का मालिक होता है, अकूत ज्ञान रूपी संपत्ति का मालिक होता है, पुत्रवान होता है और जीवन साथी भी बड़ा सहयोगात्मक होता है जो कि दीर्घजीवी होता है। अकेले बृहस्पति यदि लग्न में केंद्र में बैठ जाए तो 1000 दोषों का नाश करने वाले शास्त्रों में बताए गए हैं। तो हंस नाम का योग, अभी जो पैरामीटर्स बताए गए, अगर यह सारे फुलफिल होते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसा जातक संसाधन संपन्न होगा, अथाह संपत्ति का स्वामी होगा, भूमि भवन इत्यादि उसके पास आवश्यकता से अधिक होगा और ज्ञान भी वह प्राप्त करने वाला और ज्ञान को बांटने वाला होगा। समाज में भी अनेक प्रकार के शुभ कार्य करने वाला, गरीब और मजबूर लोगों की सहायता करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। हालांकि इतना शुद्धतम योग बड़ी रेयरली देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी अगर दूषित भी हो तब भी फल के प्रभाव में थोड़ी सी न्यूनता जरूर आती है, लेकिन फिर भी फल निश्चित मिलता है। यदि किसी को लगता है कि उसकी कुंडली में हंस नाम का योग निर्मित है और फिर भी उनको कोई ऊंचाइयां छूने की कोई संभावना नहीं मिली है अभी तक, कोई वह बूम, कोई उछाल उनके जीवन में नहीं आया है, संपन्नता नहीं है, ऑन एवरेज से भी नीचे वो अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, तो एक बार हमसे वह अपनी कुंडली फ्री में विश्लेषित करा सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से कुंडली विश्लेषण कराने के लिए आपको कोई शुल्क नहीं लगता है। तो आज हमने बात की हंस नामक इस बृहस्पति के द्वारा बनने वाले पंच महापुरुष योग में से एक योग की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यदि यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी क्रम में कल हम बात करेंगे शुक्र से बनने वाले मालव्य पंच महापुरुष योग की, और हम समझेंगे कि क्या होता है यह योग और किस प्रकार की व्यवस्थाएं लेकर जातक जन्म लेता है। इन विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। कल फिर बात होती है आपसे, तब तक के लिए जय महाकाल।